अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टर्नअप के बारे में बात करेंगे कि टर्नअप आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। क्या टर्नअप के कॉइन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ओल्ड कॉइन न्यू कॉइन कौन से आ रहे हैं, कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं टर्नअप कॉइन को, और यूनिस्वैप का क्या है और कॉइन बर्न जो भी है सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप टर्नअप की प्राइस चेक कर सकते हैं। 0.49 चल रही है प्राइस, फ्लक्चुएट कर रही है $0.51 पर। ठीक है, 0.49 से $0.51 तक। अराउंड 7 मंथ पहले मैंने आपको कहा था कि टर्नअप कॉइन परचेज़ कर लें। उस टाइम अराउंड इसकी प्राइस चल रही थी, ये देख रहे हैं आप, 7 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अराउंड 0.016। ठीक है, उस टाइम चल रही थी। फिर मैंने आपको बाद में फिर कहा कि परचेज़ कर लें, और उस टाइम पर चल रही थी 0.027 प्राइस चल रही थी। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको बार बार कहता गया कि आप परचेज़ कर लें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसमें। ये देखें यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी। ठीक है, टर्नअप को जल्दी से परचेज़ कर लें। यहाँ पर 0.27 चल रही थी। फिर मैंने कहा कि टर्नअप कॉइन को परचेज़ कर ले अराउंड 2 मंथ पहले, तो उस टाइम टर्नअप की प्राइस चल रही थी 0.037 के। 1 साल के अंदर अमीर होना है तो टर्नअप को परचेज़ कर लो। और मैंने जोल्ट का भी कहा था, केक का भी कहा था। अराउंड केक तो दोबारा से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी जोल्ट नहीं कर रहा, वो भी करेगा। ठीक है, उसको भी होल्ड रखिएगा आप। ठीक हो गया, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, टर्नअप की प्राइस मैंने आपको दिखा दी कि 0.049 चल रही है। ठीक है, इसकी जो भी मार्केट कैप वगैरह आपको दिखा दें, मार्केट किन मार्केट्स पे देखें, स्टेक्यूब, स्टैक्स और स्टेक्यूब एक्सचेंज पर लिस्ट है। ठीक है, अभी जो उसके रिसेंटली पेयर्स हैं जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम और ट्रेड हो रहे हैं वो है बिटकॉइन के पेयर के अंदर। ठीक है, टर्नअप बिटकॉइन के पेयर के अंदर स्टैक्स और स्टेक्यूब के अंदर है। ठीक है, स्टैक्स में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, उसकी वजह यह इसके अंदर हाई वेरिफिकेशन है और वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग जाता है। और स्टेक्यूब ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होती, आप इसके अंदर सिंपली बिटकॉइन डिपॉजिट कर या यूएसडीटी जो बीएससी नेटवर्क है वो डिपॉजिट कर आप टर्नअप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टेक्यूब के अंदर USDT और USDT जो BSC नेटवर्क है उन दोनों की ट्रेडिंग ऑफ है, तो आप सिर्फ बिटकॉइन के पेयर के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को मसला ये आ रहा था कि हम बाइनांस से अगर बिटकॉइन डिपॉजिट करते हैं स्टेक्यूब के अंदर तो हमें हाई फीस चार्ज होती थी अराउंड $24, और अगर हम बाइनांस से USDT BSC नेटवर्क के स्टेक्यूब पे डिपॉजिट करते हैं और फिर वहाँ से बिटकॉइन परचेज़ करते हैं तो हमें बिटकॉइन नहीं बाय हो रहे। ठीक है, यहाँ तो रेट बहुत ही हाई है। ठीक है, ज़्यादा हम बाय नहीं कर सकते। तो उस चीज़ का हल मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप लो फीस के साथ अराउंड $4 या $4.3 आपकी फ़ीस आएगी, आप बिटकॉइन स्टेक्यूब के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका स्टैक ऑलरेडी वेरीफाइड है या आप स्टैक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप बाइनांस से सिंपली TRC20 नेटवर्क का जो USDT है वो आप डिपॉजिट करें स्टैक्स के अंदर, फिर USDT से आप बिटकॉइन परचेज़ करें, फिर आप जो है वो टर्नअप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है स्टैक्स का। और स्टेक्यूब का मैं बता देता हूँ। स्टेक्यूब के लिए आप पहले बाइनांस में आपका फ़ंड होगा USDT। ठीक है, USDT आपके पास है, उसको आप ये कॉइन, ये देख रहे हैं आप, CoinEx एक्सचेंज है, coinex.com, इस वेबसाइट पे जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, लिंक के थ्रू आइएगा, आपको डिस्काउंट भी फ्री में मिलेगा। अब यहाँ पर अपने USDT BSC नेटवर्क के डिपॉजिट करें। ठीक है, इसके अंदर फिर आप एक्सचेंज पर जाकर, इसका जो ये देखें ये एक्सचेंज ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप बिटकॉइन परचेज़ कर लें। आपकी इजीली परचेज हो जाए क्योंकि इसमें भी हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये नहीं कि स्टेक्यूब की तरह बहुत टाइम लग जाए या रेट काफ़ी फ्लक्चुएट कर जाए, ऐसा नहीं होगा, इजीली परचेज हो जाएंगे बिटकॉइन। ठीक है, फिर बिटकॉइन को अब यहाँ से विड्रॉल कीजिएगा और डिपॉजिट करना आपने स्टेक्यूब के अंदर। ठीक है, आपने स्टेक्यूब के अंदर कर लेना। आपकी जो फीस आएगी बिटकॉइन में वो आएगी 0.0001 बिटकॉइन। ठीक है, अगर आप बाइनांस से करते हैं तो वो आती है 0.0005 यानी अराउंड $24। तो अब अगर CoinEx एक्सचेंज से आप करेंगे तो आपकी अराउंड $4 to $4.3 इतनी फ़ीस आएगी, बहुत कम फीस आएगी। ठीक है, तो आप स्टेक्यूब के अंदर इसमें इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाय का हो गया, आपने स्टेक्यूब से करना है। स्टेक्यूब का लिंक भी आपको, ये मेरा जो चैनल है ना HN Global 11, ठीक है, सिंपली आपने HN Global 11
ये देख रहे हैं, ये आपने सिंपली टेलीग्राम पे लिखना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ऊपर, ये ऊपर आप बिगिनर न्यू कमर है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये देखें स्टेक क्यूब का जो लिंक है वो भी शो हो जाएगा, ठीक है, स्टेक क्यूब का, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिंक पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और इसमें आप डिपॉजिट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि टर्नअप का रोड मैप क्या है, टर्नअप क्या करने जा रहा है, जो हमारे ओल्ड कॉइन्स हैं उनका क्या है चक्कर, तो ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। चलें आए पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैंने आज ही एक पोस्ट की है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अपने नहीं फॉलो कर रहे तो लाजमी फॉलो कीजिए। देखें ये मैंने टर्नअप का रोड मैप शेयर किया है, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि लॉन्चिंग ऑफ टर्नअप प्रोडक्ट्स, फ्रेश वाइट पेपर अलॉन्ग विद द न्यू डिटेल्स ऑन 16 अगस्त 2021, ठीक है। तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इसका वाइट पेपर, ठीक है। फिर इनका जो 21 अगस्त 2021 को इनका सेल हो रही है, पब्लिक सेल हो रही है, इनका स्वैप आ रहा है, ठीक है। और इनकी जो डैप है turnupdap.io, इनका वेब वॉलेट आ रहा है, ठीक है। जैसे यूनिस्वैप हो गया और केक स्वैप हो गया, ऐसे ही इनका भी एक डैप आ रहा है, उस पर लेकिन वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखें सेल जो होगी ना वो होगी इथेरियम नेटवर्क पर, यानी कि आप सिंपल, मैं आपको ज़्यादा अल्फाज में कहूँ, जैसे आपके USDT है ना, मैं आपको बल्कि दिखाई दे, ठीक है। ये जो आपके USDT में आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके थीटर USDT है। अब ये USDT आप ट्रेडिंग कर रहे होते तो आपको कोई मसला नहीं होता कि कौन सा बाइनांस नेटवर्क का, इथेरियम नेटवर्क का या कोई और नेटवर्क का, ठीक है। लेकिन जब आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने जाते हैं तो उस टाइम वो आपको कहता है कि क्या ये ERC20 नेटवर्क यानी इथेरियम नेटवर्क का है, या दूसरा पूछता है क्या ये BEP20 यानी BSC बाइनांस नेटवर्क का है, ठीक है, या फिर ये सर्कल नेटवर्क का है या सोलाना नेटवर्क का है, ठीक है। आपसे इस तरह से सिर्फ विड्रॉल एंड डिपॉजिट करने वक्त पूछता है। हालांकि जो थीटर है वो 4 से 5 ब्लॉकचेन्स पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सिर्फ आपको एक ही USDT मिलता है, कोई नेटवर्क का इशू नहीं आता। बात समझ आई ना। तो ऐसे ही टर्नअप भी है। टर्नअप जो है, हम वापस अपने टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, हाँ ये रहा। टर्नअप जो है वो अपने इथेरियम बेस्ड कॉइन निकाल रहा है, ठीक है, इथेरियम बेस्ड कॉइन निकाल रहा है। उसमें क्या होगा कि टर्नअप को ही फ़ायदा होगा। टर्नअप को आगे जब अगर आपने मेरे ये जो वीडियो है ना जो मैंने शेयर की थी अपने चैनल पर, ये देखें, ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की है कि क्या हो अगर कोई कॉइन अपनी ब्लॉकचेन को तब्दील करता है। ये देखें कॉइन माइग्रेशन, कॉइन स्वैप। अगर आपने ये वीडियो नहीं ना देखी, इसको लाजमी देखिएगा, ठीक है। आए वापस इधर आए तो यहाँ पे देखें तो स्वैप ठीक हो गया कि अपना इथेरियम कॉइन निकाल रहा, इथेरियम बेस्ड कॉइन। अब इथेरियम भी जो है ना वो आगे चल के अपनी फीस बहुत कम कर देगा। इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है, ठीक है। अभी कुछ इसका प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा चुका है सिस्टम, कुछ जा रहा है, ठीक है। जैसे आप टर्नअप को अपना स्टेकिंग करते हैं, मास्टरनोड लगाते हैं, ऐसे ही जो इथेरियम है उसको आप स्टेकिंग कर सकते हैं। मास्टरनोड नहीं कह सकते हम उसको, सिर्फ स्टेकिंग ही कर सकते हैं। मास्टरनोड बेस्ड कॉइन नहीं है इथेरियम, ठीक है। तो यूँ समझिए कि ब्लॉकचेन सेम ही रहेंगी, ठीक है। बस आपको जब आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने जाएंगे तब आपको पूछेगा कि टर्नअप का खुद की ब्लॉकचेन या आप इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने जा रहे हैं। जैसे USDT के साथ होता है, सेम चीज़ होगा। प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ट्रेडिंग करने जाएंगे सेम टर्नअप ट्रेड हो रहा होगा, वहाँ पर ये नहीं हो रहा कि ये ERC20 है या ये ओल्ड आपका टर्नअप है, सेम टर्नअप हो रहा होगा। जैसे USDT आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सेम USDT आपका ट्रेड हो रहा होता है, वहाँ पे ये नहीं हो रहा था कि ERC20 बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है या BSC ठीक है बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पे सिर्फ एक USDT होता है, वो ट्रेड हो रहा होता है। ऐसे ही आपका ये टर्नअप भी होगा। जो इन्होंने ओल्ड रखे हैं वो अपने पास होल्ड रखें, इस हो सके तो और ज़्यादा परचेज़ करें। कम से कम जो मेरी प्रेडिक्शन है वो $1 तो है ही है, लेकिन इससे यूपर की भी प्रेडिक्शन है कि ऊपर तक जा सकता है, $2 to $3 ईजीली जा सकता है, ठीक है। जब ये इस एक्सचेंजेस पे जाएगा, ये यूनिस्वैप पर आएगा, तब तो इजीली ये प्राइस यहाँ तक जाएगी। तो इसको होल्ड रखें आप, ठीक हो गया। और इसकी प्राइवेट सेल होने जा रही है 21 अगस्त को।
एथेरियम बेस्ड कॉइन में ट्रेडिंग होगी, यानी कि आपके पास एथेरियम और USDT हों ERC20 बेस्ड, तो उससे आप ये अपने कॉइन जो है परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिटेल जो है वो बाद में आएगी। मैंने आपको स्वैप का बता दिया कि 1:1 रेशो आपको कॉइन मिलेंगे, यानी आपके पास 1000 ओल्ड कॉइन है, ठीक है, वो आपके इक्वल होंगे 1000 ERC20 बेस 10 अप के। कोई रेशो में फ़र्क नहीं है, 1:1 रेशो है, ठीक हो गया। उसके बाद 5 सितंबर 2021 को प्री सेल विल बी एंड, इनकी प्री सेल विल बी एंड हो जाएगी, ठीक है। जो प्री सेल चल रही होगी 21 अगस्त को। रिमेनिंग कॉइन विल बी बर्न, जो कॉइन बच जाएंगे वो कॉइन बर्न हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा है कि हमने 30% जो अपनी कॉइन की सप्लाई है वो हमने प्री सेल में देनी है, ठीक है। उनमें मिसाल के तौर पर 20% जो है ना वो बाय हो गए, सेल हो गए, ठीक है। 10% बच गए, वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है। वी विल लॉन्च NFT मार्केट प्लेस एंड विल बी लिस्टेड ऑन यूनिस्वैप, कि जो NFT मार्केट प्लेस आ रही है, क्योंकि अब NFT जो है वो ब्लॉकचेन पर लिस्टेड हुआ करेगी, इस बंदे ने खरीदी है। अगर आपने मेरी NFT वाली वीडियो नहीं देखी वो भी लाजमी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद वो यूनिस्वैप पे भी लिस्ट हो जाएंगे कि आप इजीली आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है, तो आप इजीली यूनिस्वैप में जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेश करेंगे, टर्नअप आएगा, आप उसको परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। और आपका मेटामास्क के अंदर ही आपका स्टोर हो जाएगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपका टर्नअप स्टोर हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में 5 सितंबर तक वेट करेगा। फिर 10 सितंबर को कॉइन की लिस्टिंग होगी, टॉप 5 एक्सचेंजेस के अंदर किसी भी एक्सचेंज के अंदर आएगा, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कौन सी एक्सचेंज के अंदर, मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा एक्सचेंजेस की, वो आप देख लीजिएगा। फिर 15 सितंबर 2021 को स्टेकिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम वेब वॉलेट, कि जैसे आपका केक है, जैसे आप पैनकेक स्वैप में स्टेकिंग वगैरह कर रहे हैं ज्वेल स्वैप पे, ऐसे ही वेब वॉलेट आई है, उसके अंदर आपकी स्टेकिंग आप इजीली कर सकते हैं। फिर आपको डेक्सो वॉलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डेक्सो वॉलेट याद रखिएगा स्कोर वॉलेट है, प्राइवेट की संभाल के रखिएगा। अब चलते हैं कि कौन कौन एक्सचेंजेस, किन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है, ठीक है। होप कि आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी टर्नअप की। अब देखते हैं कौन कौन सी टॉप 5 एक्सचेंजेस हैं। हम आते हैं coingeco.com पर, टॉप 5 एक्सचेंजेस देखते हैं। पहली एक्सचेंज है बाइनांस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है। दूसरी है हुआबी, तीसरी है कॉइन एक्सचेंज, चौथी है FTX एक्सचेंज, पांचवी है कार्किन एक्सचेंज। टॉप 5 एक्सचेंज है, ठीक है। हम इसको 6 नंबर पर जो है ना हम OKX को रख लेते हैं, यूँ समझें, ठीक है। OKX भी एक बिग एक्सचेंज है, याद रखिएगा। अब जो है ना हम इनमें से कुछ एक्सचेंजेस माइनस कर देते हैं। कॉइन बेस एक्सचेंज माइनस कर दें, US की एक्सचेंज है, ठीक है। इस पर टर्नअप लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत आगे जाके ना, बहुत कभी बाद में जाके जब बहुत हाई वॉल्यूम हो, बहुत बड़ी कम्युनिटी हो, फिर इसमें हम चांस है लिस्ट हो सकती है। लेकिन कॉइन बेस एक्सचेंज के अंदर लिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर रेयर कंडीशन है कि हो जाए, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन, लेकिन अभी नहीं हो सकता, ठीक है। 1% चांस है कि हो जाए, 99% चांस है कि ना हो, ठीक है। अब इस लिस्ट में से इसको निकाल दे। अब बचा कौन सा, ठीक है, बचा 4 आ गई, बाइनांस, हुबी ग्लोबल, FTX, कार्किन भी आप पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन का मसला। हुबी ग्लोबल ये भी पाकिस्तान में आप यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। वो एक्सचेंज यूज़ करनी चाहिए, अगर उस पर वेरिफिकेशन है तो उस पर वेरिफिकेशन आप लाजमी कराएं, वेरिफिकेशन पर आप यूज़ ना करें। हुबी ग्लोबल पे आप वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, ठीक है। बहुत रेयर चांस होते हैं, वो किसी की करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइनांस रह गई, FTX एक्सचेंज रह गई और एक OKX एक्सचेंज रह गई। 3 एक्सचेंजेस हैं, इन 3 पर आपके अकाउंट होना चाहिए। बाइनांस पे ऑलरेडी आपका अकाउंट है, ठीक है। OKX और FTX एक और एक्सचेंज है, उसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इन पे अपने अकाउंट बना लें। मैंने अपनी YouTube की वीडियो है, इस पर मैंने बता दिया कि आपको FTX एक्सचेंज कैसे यूज़ करनी है, कैसे अकाउंट बनाना है, ऑलरेडी है अपलोडेड। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, ऊपर बिगनर न्यूकमर के आप पिन मैसेज पे क्लिक करते हैं, OKX का भी लिंक मिल जाएगा, FTX एक्सचेंज का भी लिंक मिल जाएगा, बायबिट का भी मिल जाएगा, MCX एक्सचेंज का भी मिल जाएगा, KuCoin का भी मिल जाएगा, ठीक है। और StakeCube का भी मिल जाएगा, बाइनांस का भी, ठीक हो गया। इन सब पर अपने अकाउंट क्रिएट कर ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट एक्सचेंजेस है, बस हॉटबिट और StakeCube नहीं है, बस नहीं है, ठीक है। बस StakeCube को हम
10 की वजह से यूज़ करें, वरना हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, MCX न्यू एक्सचेंज है, हाई वॉल्यूम है, इस पर भी चांस हो सकता है। ठीक है, KuCoin पाकिस्तान में आप यूज़ नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, लेकिन 1% चांस लेके चलते हैं। तो ये बायबिट पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, वेरिफिकेशन नहीं है इसके अंदर, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं बायबिट। अब बायबिट में भी चांस बनता है, वो कैसे, ये कॉइन मार्केट कैप पे आ जाए हम, वो मैंने आपको दिखाया था CoinGecko का। अब बताता हूँ मैं आपको कॉइन मार्केट कैप का। बाइनांस, कॉइनबेस, हुबी ग्लोबल, कार्किन, ठीक है, कार्किन होगी, KuCoin हो गया और FTX एक्सचेंज होगी। ठीक है, बीच में से हम माइनस कर देते हैं कॉइनबेस को, हुबई ग्लोबल को और कार्किन को, ये 3 गई। बाइनांस, KuCoin, FTX, KuCoin भी नहीं करता, तो FTX के ज़्यादा चांसेस हैं, FTX के भी चांसेस हैं। ठीक है, और FTX, OKX, बल्कि जो मैंने आपको अपने यहाँ पर दिए ना अकाउंट, ठीक है, बाइनांस में तो आप सबका ऑलरेडी होगा, OKX, FTX, बायबिट, MCX, ठीक है, KuCoin, इन 5 पे अपने अकाउंट लाजमी बना के रखिएगा। ठीक है, फिर एक एक्सचेंज जो है वो रहेगी हमारी बायबिट। अगर हम डेरिवेटिव एक्सचेंजेस के अंदर आएँ, ठीक है, डेरिवेटिव एक्सचेंजेस के अंदर अगर हम डेरिवेटिव एक्सचेंजेस के अंदर आएँ, तो यानी जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पर अगर हम टॉप की 6 देखें ना, टॉप की 6, तो यहाँ पर जो है ना, बाइनांस ऑलरेडी आपको पता है नंबर 1 है, OKX आ जाता है, FTX आ जाता है, बायबिट आ जाता है और हुबई ग्लोबल आ जाता है। ठीक है, हुबई ग्लोबल पाकिस्तान में आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, इसलिए अब ये इस पे लिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाइनांस पर लिस्ट 5% चांस है, 100 में से 5% चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है ना OKX, FTX और बायबिट के हैं। इन दोनों के तो हैं ही हैं। ठीक है, OKX और FTX, लेकिन जो बायबिट है ना, वो पहले खाली जो है ना ओनली वो डेरिवेटिव एक्सचेंज थी, लेकिन अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी स्पॉट ट्रेडिंग हो रही है, कुछ कॉइन्स आ गए हैं, टॉप के कॉइन्स आए हैं, तो बायबिट भी एक चांस है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी जो 10Up को 2019 से वॉच कर रहा हूँ, जनवरी से। ठीक है, तो उस पर वकार ज़का ने एक बार ये कहा था कि बायबिट जो है ना, उस पर हम 10Up कॉइन लिस्ट करवाने जा रहे हैं, इन्हीं दिनों के अंदर कहा था उसने, 2019 की लास्ट और 2020 की स्टार्टिंग में। तो आप बायबिट पे भी लाजमी से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर भी मेरी वीडियो है ऑलरेडी, FTX पे भी वीडियो आ गई हुई है, OKX पे भी वीडियो आ गई, बाइनांस तो आप सबको यूज़ कर रहे हैं, बाइनांस पे भी वीडियो है। ठीक हो गया, एक्सचेंजेस का बता दिया कि ये 4 एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस, OKX, FTX, बायबिट, ये 4 एक्सचेंजेस हैं। और जो MCX एक्सचेंज है ना, MCX और KuCoin, ये मेरे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, इन पे भी लाजमी से आप कर लीजिएगा, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इन एक्सचेंजेस हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन एक्सचेंजेस, इनमें से किसी पे 10Up कॉइन लिस्ट होगा, टॉप की एक्सचेंजेस हैं। हॉटबिट ऑलरेडी हैक हो चुकी है, तो अच्छा नहीं, इस पर नहीं बना सकते, लेकिन वैसे ही मैंने दे दी हुई है, क्योंकि इस पर शिट कॉइन जो है ना, लोस तोशी कॉइन लिस्टेड है, तो यहाँ पर हो सकता है। ठीक हो गया, बाकी आपको सारी चीज़ों को समझ आ गई 10Up से रिलेटेड, कि 10Up का रोड मैप क्या है, स्वैप से रिलेटेड, कि आपके जो ओल्ड कॉइन है मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा वो मैं एक भी सिंगल सेल नहीं कर रहा। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है प्राइस अच्छी खासी अप जाएगी। ठीक है, बस नेटवर्क चेंज हो रहा है, 10Up 2 नेटवर्क्स पे आ रहा है, लेकिन प्राइस सेम रहेगी, कॉइन एक रहेगा, टीम एक रहेगी, ओनर एक रहेगा, फाउंडर एक रहेगा, तो रोड मैप एक रहेगा, वेबसाइट एक रहेगी, वॉलेट एक रहेगा। ठीक है, बस सारी चीज़ें सेम है, बस 2 नेटवर्क्स पर आ रहा है। जैसे आप USDT यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं उसमें। ठीक है, कोई भी ट्रेड करते वक्त बिटकॉइन परचेज कर ले USDT से या कुछ भी, तो सेम रहता है USDT भी। ठीक है, ट्रेडिंग करते वक्त जैसे आपका हो गया कोई और कॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन भी 2 नेटवर्क्स पर है। ठीक है, विड्रॉल करने वक्त आपको बस मसला आएगा कि कौन सा नेटवर्क यूज़ करना आपने, बस बाकी आप ट्रेडिंग करते वक्त एक रहेगा, कॉइन एक है, सब चीज़ें एक है। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब ये वीडियो आपको समझ आ गई जो देख रहे हैं, आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी भला कीजिए, और 10Up को सेल नहीं कीजिए बल्कि इसको परचेज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने मेरी कॉल जो मैंने दी थी आपको $0.016 पर अगर आपने परचेज़ किया होता, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट होते। अगर आपने मेरी दूसरी कॉल
0.027 में परचेज़ किया होता आप आज बहुत अच्छे प्रॉफिट पे होते। अगर आप 0.037 जो मैंने आपको बताया था इस चैनल पर अगर हमने परचेज़ किया होता तो आप जो मैंने 0.037 में आपको परचेज़ किया था, मैंने कहा था अपना पोर्टफोलियो का 10% जो है ना वो टर्नअप में डाल दें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। पूरी मार्केट क्रैश कर गई सवाए टर्नअप के, और टर्नअप ने आपको आपका बकाया 90% पोर्टफोलियो भी कवर किया और ऊपर प्रॉफिट भी दिया आपको। तो टर्नअप फिर बस क्या कहें, आप बहुत अच्छा कॉइन है, डैडी है बाकी कॉइनों का। ठीक हो गया। तो बिटकॉइन का नहीं ना इथीरियम का। बाकी तीसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में बिटकॉइन, इथीरियम और तीसरे नंबर पर मेरी लिस्ट में टर्नअप आता है। ठीक हो गया। तो होप कि आपको वीडियो चल गई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिए, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर कीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है HNGlobal11, इसको भी लाजमी से फॉलो कीजिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, HNGlobal11 इसको लाजमी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर आपको पिन मैसेज पे स्टेक्यूबस टैक्स का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप टर्नअप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।